Hey guys, I am Rahul Chaudhary. So this is the part number 3 of class 12 accountancy chapter number 1st partnership fundamental. इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, आप वो जाके देखें, वो पूरी थ्योरी कवर करिए। आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि उस लोन पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उस लोन पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जो एक पार्टनर ने दिया है, एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। और एक वो भी केस हो सकता है जहां पर एक फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट लोन दे रही है। दो केस हम पढ़ेंगे। बेसिकली द फर्स्ट केस इज जहां पर एक जो पार्टनर है वो कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है जिसको हम लोन कह रहे हैं। तो एक केस में जहां पर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, दूसरा केस होगा जहां पर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। तो इन दोनों केस में क्या क्या तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। उस लोन पर इंटरेस्ट बाय द पार्टनर, जो भी लोन किसने दिया हुआ है, पार्टनर के द्वारा दिया गया है। किसको? फर्म को दिया गया। तो किसी पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो सबसे पहली बात ये होता क्या है, इसका नेचर क्या है? तो नेचर ये है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि जो पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन है फर्म को उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो चार्जेबल खर्चा है। चार्जेबल का मतलब ये होता है कि डजंट मैटर कि फर्म की कमाई हुई है या नहीं हुई है, फर्म ने इनकम जनरेट करा है या नहीं करा है, लेकिन पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंस होता है फर्म का वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली में क्या है, हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला जनरल एंट्री पास करेंगे। तो पहला क्या है, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कि हम पार्टनर को उनके लोन पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो उसकी एंट्री क्या है? तो उसकी एंट्री बड़ी सिंपल सी एंट्री है, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। क्योंकि फर्म का ये खर्चा है और आपको पता है जितने भी एसेट्स एंड एक्सपेंस होते हैं, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं, जब भी वो बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ये फर्म का खर्चा है और किस नाम से आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के नाम से आ रहा है। तो ये फर्म का एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए हमने इस अकाउंट को डेबिट कर दिया टू लोन बाय पार्टनर। और साथ ही साथ फर्म की पार्टनर के प्रति जो लोन है, लोन की जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ना केवल हम लोन का अमाउंट बल्कि इंटरेस्ट के अमाउंट से भी फर्म पार्टनर के प्रति लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अब लायबिलिटी बढ़ती है तो भी हमें पता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। याद करें, जब लायबिलिटी इनकम और कैपिटल ये बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए। तो इसलिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। फर्स्ट एंट्री है अलाउड। सेकंड, अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पे कहां से करेंगे, मतलब इसका अकाउंट क्लोज कहां से करेंगे? तो मैंने पहले ही कहा ये एक चार्जेबल खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जितने भी चार्जेबल खर्चे होते हैं वो कहां से ट्रीट किए जाते हैं, वो कहां से सेट ऑफ किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो आपने क्लास 11th में बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। तो इसका मतलब ये जो खर्चा आया है फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो कहां से सेट ऑफ करेंगे हम, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो बेसिकली जो खर्चा आया था लोन पे इंटरेस्ट का पार्टनर के प्रति, वो हम कहां से सेट ऑफ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अच्छा। इंपॉर्टेंट बात इज व्हाट की अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखी हुई है क्या, कि अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है, अगर आपने डीड बना रखा है, तो उस डीड में एग्रीड जो भी रेट होगा उस रेट के ऊपर हम इंटरेस्ट दे देंगे उनके लोन अमाउंट पर। लेकिन सपोज कि अगर एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तो फिर एक्ट में बात लिखी हुई है क्या, कि हम उस पार्टनर को उसके लोन के अमाउंट पर कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे, 6% पर एनम। यदि 6% पर एनम हम कब पे करेंगे भाई, 6% पर एनम तब पे करेंगे जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन जो फर्म को मिला है उसके ऊपर फर्म उसको कितना इंटरेस्ट पे करने वाली है, 6% पे करने वाली है। और यदि डीड बनाया हुआ है तो जो भी व्हाटएवर द रेट, जो भी एग्रीड हुआ है उस रेट के अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट अलाउ करेंगे उस लोन अमाउंट पर। ठीक है, ये वन ऑफ द केस। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में क्या है कि अब जो फर्म है ना वो जरूरत पड़ने पर कभी-कभार पार्टनर को भी लोन दे देती है। तो सेकंड केस वही है जहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जहां पर बेसिकली फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को लोन दे रही है। अब जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उसका समझते हैं क्या है। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म। अब फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, किससे, पार्टनर से। ठीक है, लेकिन ये समझ लेते हैं सबसे पहला, यदि एग्रीमेंट फर्म ने बना रखा है तो उस एग्रीमेंट में वो एग्रीड रेट होगा, उस रेट के अकॉर्डिंगली फर्म चार्ज करेगी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि फर्म ने किसी ए पार्टनर को 1 लाख का लोन दे दिया और फर्म ने एग्रीमेंट में लिख रखा है कि हम आपसे 8%
हम आपसे 8% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पार्टनर ने कहा ओके, तो अगर एग्रीमेंट है तो इस परसेंट के हिसाब से चेंज चार्ज करेंगे। लेकिन यदि एग्रीमेंट है ही नहीं, पार्टनरशिप आपने बनाया ही नहीं, यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फिर आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ वाले केस की तरह नहीं है कि आप 6% चार्ज करेंगे, मतलब 6% आप बेसिकली फर्म आपको देगी, यहाँ पे वाला केस नहीं है। यहाँ पे अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है तो एग्रीमेंट में जो भी रेट होगा फर्म आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फर्म के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि फर्म उससे 6% या कोई भी परसेंट चार्ज कर ले, फर्म फिर उस केस में इसे चार्ज नहीं कर सकती। यही ये डिफरेंस है जो आपको समझना है दोनों केस में। पहले केस में क्या था कि यहाँ पे बेसिकली पार्टनर फर्म को लोन दे रहा था, तो अगर डीड नहीं था तो फर्म को फिर भी 6% इंटरेस्ट देना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, तो यहाँ पे अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया होगा तो फर्म उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, याद रहे इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहला, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो फर्म का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, फर्म को मिलने वाला है। यहाँ पे फर्म का वो एक्सपेंस था क्योंकि फर्म को पार्टनर को देना था, लेकिन यहाँ पे फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी, फर्म पार्टनर से लेगी, तो ये फर्म का बेसिकली इनकम था। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म चार्ज नहीं कर सकती। यहाँ पे तो फिर भी फर्म को देना होता था 6%, लेकिन यहाँ पे फर्म चार्ज नहीं कर सकती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जब फर्म क्या करेगी, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेगी पार्टनर से, तो उसकी एंट्री क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट कब आता है, करंट अकाउंट जब आता है जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड हो, अदरवाइज नहीं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। क्योंकि देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर को पे करना है, और फर्म के लिए प्रॉफिट है, किस नाम से आ रहा है, उस लोन पर आ रहा है जो हमने पार्टनर को लोन दिया था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है। सेकंड, अब ये हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, तो क्लोज कहाँ करेंगे, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली ये हम इंटरेस्ट जो हमने रिसीव करा है वो हम कैसे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे फर्दर, जो है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर है ना वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए दे देता है। तो जब फर्म को यूज करने के लिए देता है तो फर्म उस पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या करती है, उसको रेंट पे करती है। तो फर्म जो रेंट पे कर रही है फर्म के लिए वो भी क्या एक चार्जेबल एक्सपेंस है, ठीक है। अब वो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसका एक एक करके वो ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, यदि फर्म उस रेंट को या तो कैश में या तो चेक में पे कर रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि रेंट देखो फर्म जो पे कर रही है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है और चार्जेबल एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो मैंने अभी भी समझा, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो इसका मतलब क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यदि कैश या चेक से पे करती है तो। सेकंड, व्हेन रेंट इज पेएबल, रेंट इज पेएबल का मतलब रेंट अभी फर्म ने पे नहीं करा है, वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू हो गया लेकिन तक हमने पे नहीं करा, तो उसकी एंट्री क्या होती है, खर्चा तो आ गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी लायबिलिटी आई है क्योंकि अभी हमने पे नहीं करा तो टू रेंट पेएबल या रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अभी हमने पे नहीं करा तो उसके नाम की लायबिलिटी आ गई, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो भी क्रेडिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कह सकते हैं। अच्छा, फिर अब ये रेंट का जो खर्चा आया है फर्म के ऊपर, अब ये खर्चा फर्म कहाँ से सेट ऑफ करती है, कहाँ पे ट्रांसफर करती है, तो रेंट आपको पता है एक चार्जेबल खर्चा है, फर्म को देना ही पड़ेगा, तो ये कहाँ से चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जितने भी चार्जेबल खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ से चार्ज होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बिल्कुल ठीक। तो व्हेन रेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम कहां से ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो रेंट का नाम का खर्चा आया था वो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो रेंट यहां से ट्रांसफर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है मैनेजर कमीशन, हम वो एक और देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक छोटा सा पार्ट और हम देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, मैनेजर कमीशन, मैनेजर आपको पता है फर्म का क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, ठीक है, मैनेजर कमीशन, ठीक है। अच्छा, मैनेजर आपको पता है बेसिकली क्या होता है, फर्म का एम्प्लॉय होता है, मैनेजर बेसिकली क्या होता है, फर्म का एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसको उसके बदले में हम क्या देते हैं, कई बार कमीशन देते हैं, कमीशन अलाउ करते हैं, उसी को कहते हैं मैनेजर कमीशन। अच्छा, अब ये भी क्या होता है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि ये भी चार्जेबल खर्चा है, फर्म को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब फर्म को देना ही पड़ेगा
तो ऑब्वियसली बात है इसके दो केस हमने क्लास 11 में पढ़े थे इसको कैलकुलेट करने के, क्योंकि कमीशन है तो कमीशन आपको पता है हम नेट प्रॉफिट पर देते हैं। कमीशन किस पर देते हैं भाई? नेट प्रॉफिट पर ही देते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के हमने दो तरीके पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक हमने पढ़ा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो हमने दो पार्ट पढ़े। अच्छा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप उस मैनेजर को जो कमीशन अलाउ कर रहे हो वो अभी उसका खर्चा ना मानते हुए अलाउ कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और यहाँ पे ये मैनेजर कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो उसकी बात करते हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है क्या कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू जो भी आपने रेट मेंशन किया है, जिस रेट पर आपको उसको कमीशन अलाउ कर रहे हैं, रेट अपॉन में 100। या एक और तरीका बोल सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो याद रहे प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस करके, ठीक है, और इनटू में रेट अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जहां पर आप मैनेजर को जो कमीशन अलाउ कर रहे हो वो उनको खर्चा मानते हुए अलाउ कर रहे हो, मतलब जो भी आप उसको कमीशन दे रहे हो वो फॉर्म उस टाइम आप उसका खर्चा मानते हुए उसको अलाउ कर रहे हो, उसे कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, वही नेट प्रॉफिट, क्योंकि हम कमीशन दे रहे हैं तो वो नेट प्रॉफिट पर ही होगा, कमीशन प्रॉफिट पर ही दिया जाता है, ठीक है। और रेट अकाउंट में यहाँ पे क्या होता है? 100 प्लस रेट होता है, ठीक है। क्या और अगर मैं बोलूँ ऑल्टरनेटिव तरीके से तो वही नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस करके, ठीक है, इनटू वही सेम रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। सपोज अगर 10% रेट है तो 10 अपॉन में 100 प्लस 10 यानी बेसिकली 100 अपॉन में 110 हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।